बोलो भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। विजय कामले साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। विजय कामले साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। विकास वक्त की जरूरत है, लेकिन विकास किस तरीके से होना चाहिए, उसका पैमाना क्या होना चाहिए, उससे किसी को तकलीफ ना हो, इसका भी ख्याल रखना चाहिए। आज हम मुंबई के हार्ट ऑफ सिटी कहे जाने वाले बांद्रा पूर्व के महाड़ा कार्यालय के ठीक सामने खड़े हैं और हमारे साथ यहाँ मजदूर यूनियन के प्रख्यात नेता विजय कामले खड़े हैं। इनके पीछे हाथों में भारतीय जनता पार्टी का कटआउट लेकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने वाले ये लोग भाजपाई हैं और इनकी कई मांगे हैं, लेकिन तकलीफ क्या है, मुद्दा क्या है, ये हम खुद जान लेते हैं विजय कामले साहब से। सबसे पहले तो आपको ये जानना चाहेंगे कामले साहब, भारतीय जनता पार्टी की सरकार होते हुए प्रशासन के खिलाफ आपका ये मोर्चा? ये प्रशासन के खिलाफ नहीं है। प्रशासन को हमने खबर की थी कि भाई ये जो काम चल रहा है वो काम की सारी तकलीफ हम लोग को होती है, और आज तो नहीं, शुरुआत में गए साल में जब खोदने का काम चला जिसको प्लेन कहते हैं, वो तो रहना मुश्किल, कई लोग अपने बम्बई छोड़ के चले गए थे। उनको बाद में उनको खत लेके कि भाई इसके ऊपर कुछ इलाज करो आप लोग, उनको खत लिख के, बिल्डर को खत लिख के, हमने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर को खत लिख के, आवाज़ का जो प्रदूषण का जो है ऑफिस उसको खत लिख के, डीसीपी को खत लिख के, भाई यू हैव टू फाइंड आउट सम सोल्यूशन ऑन दैट, लेकिन कोई किसी ने ध्यान नहीं दिया। आखिर हमने उनको पुलिस स्टेशन को बताया कि अगर इस प्रकार का ये जो टॉर्चर जो हमको चल रहा है, ये टॉर्चर अगर बंद नहीं करेंगे तो हमको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ये इलाका कौन सा है और ये कंस्ट्रक्शन कंपनी कौन सी है? ये संजय छाबरिया करके ये बिल्डर है, उसके भाई राजनीतिक बड़े बड़े संबंध है उसके, लेकिन मैं उसकी परवाह नहीं करता हूँ। भले तेरे राजनीतिक संबंध कुछ भी हो, लेकिन तकलीफ़ हमको होती है, इसके वजह से मोर्चा निकाला है। आप मेरे को बात बताइए, ये जो तकलीफ़ होती है वो तकलीफ़ के बारे में कभी उसने के 4 लाइन का लेटर भेजा हमारे लोगों को कि भाई जो तकलीफ़ हो रही है हम उसके लिए थोड़ा सा दुखी है, ऐसा कभी उसने भेजा नहीं। तकलीफ कब से हो रही है? अभी 1.5 साल हो गया ये तकलीफ हम साइन कर रहे हैं। 1.5 साल में कितने बार पत्राचार हुआ है? पत्रकार सारे बारे में सब लोगों को पत्रवार करने के बाद में सब लोग सो गए, एक भी आदमी उसका जवाब देने को तैयार नहीं। क्यों? आप समझ सकते हैं, बड़ा बिल्डर है, बड़ा काम है, सब कुछ होता है, आजू बाजू के नेता है वो भी खामोश है, लेकिन हम खामोश नहीं बैठेंगे। आप कह रहे हैं प्रशासन के खिलाफ ये मोर्चा नहीं है, लेकिन जो कटआउट लिखा है इसमें साफ लिखा है कि आमचे रहने मुश्किल करना रहा, बिल्डर चा धिक्कार असो, आवाज बंद करो, हमें जीने दो। ये तो प्रशासन के मातहत ही काम चल रहा है सर। ये तो समझने वाले को इशारा काफ़ी है। ये प्रशासन जो आजू बाजू में बैठे, हाउसिंग बोर्ड का बैठा है, कमिश्नर के बैठे, सारे लोगों का काम है, वो खामोश क्यों बैठे? क्यों हमारे साथ मीटिंग नहीं की उन्होंने कि भाई चलो आपको तकलीफ है हम आते हैं और बात करते हैं? कभी बताए? कुछ भी नहीं। चांद के ऊपर आदमी पहुंच गए तो क्या आवाज़ कंट्रोल का काम है बिल्डर नहीं कर सकता है? अगर वो चाहे तो कर सकता है, लोग उसने जानबूझ के नहीं किया, हम लोगों को तकलीफ देने का उसका काम था, वो तकलीफ देने का काम करते हैं। सबसे पहले तो मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से गुजारिश करूंगा कि अपने कैमरे के लेंस को उस नव निर्माणाधीन इमारत की तरफ ले जाए और इस कार्यक्रम को देखने वाले उन तमाम दर्शकों को बता दे, ये बांद्रा पूर्व का वो इलाका है जिसे कलानगर कहा जाता है। शिवसेना हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे का ये मातोश्री बंगला इसके ठीक पीछे काबिज है और यहाँ पर ये काम चल रहा है। लोगों को परेशानी ज्यादा है, जनप्रतिनिधि सुनने को तैयार नहीं है। विजय कामले साहब अब तमाम रहवासियों को लेकर यहाँ पहुंचे हैं और कुंडली मारकर इस महाड़ा कार्यालय के सामने हल्ला बोल कर रहे हैं। एक संक्षेप में एक चीज जानना चाहूंगा, क्या सीएम साहब को इस बात की जानकारी है? शायद है जानकारी, अभी उनकी मेरे साथ बातचीत कुछ हुई नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से वो भी ना नहीं बोल सकते। वो तकलीफ दूर करने के लिए वो भी बिल्डर को बोलेंगे, क्योंकि सीएम हमारे, ये शासन हमारा है और उनको भी तकलीफ अच्छी तरह से मालूम है। इस बिल्डर के पास तो हम जाएंगे और उनसे भी उनकी राय लेंगे, क्योंकि एक तरफा खबर दिखाना हमारा मकसद नहीं, खबर वही जो पूरी पारदर्शिता से अपने दर्शकों तक पहुंचे। आपने कहा राजनैतिक रसूख वाले ये बिल्डर हैं, इनके ऊपर वरद हस्त है राजनेताओं का। ये देखिए, जैसा मेरे को बाहर से पता चला उस प्रकार से हमको बताया आपने। लेकिन इस केस की कितनी स्टडी की है आपने? ये केस की तो बहुत सारी स्टडी की है मैंने।
हमारा कहना है कि अगर तकलीफ़ होती है, क्या तुमको उसके बारे में जानकारी नहीं? 50 खत लेके उसके बारे में तुमको जानकारी नहीं है? अगर एक बार भी तुमको जानकारी मिलती है, अगर तुम्हारे में कोई लिहाज होता तो खुद आते थे, हमारे लोगों को मिलते थे कि भाई तकलीफ़ हो रही है, हमको माफ़ करो, हम कुछ ना कुछ सुविधा उसका कुछ बंदोबस्त करने का प्रयत्न करेंगे। लेकिन वो घमंड में चला गया, उसको लगा कि हम मनमानी करेंगे, कुछ भी करेंगे। ऐसा नहीं चलता, कतई नहीं चलने को देंगे हम। सूबे के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब, भारतीय जनता पार्टी का कटआउट लेकर ये खड़े तमाम रहवासी कहीं ना कहीं से ये आपके ही मतदाता हैं। साल 2019 के लोकसभा चुनाव का आगाज होने वाला है। तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में लग चुके हैं और अब इसमें सियासत हो रही है, लेकिन मूलभूत सुविधाओं से वंचित इस जनता का क्या? सवाल कई हैं, जवाब किसी के पास नहीं। लेकिन हम इस मामले में छाबरिया साहब के पास भी जाएंगे कि यदि आपके इस नवनिर्माणाधीन इमारत कंस्ट्रक्शन कार्य से जो आवाज़ आ रही है उससे यदि कोई बीमार पड़ रहा है तो ये नैतिक जिम्मेदारी किसकी होगी? अगला स्टैंड आपका क्या होगा? आज आपने मोर्चा निकाला है, यदि आपकी बात नहीं सुनी गई तो क्या होगा? उसका जो मामला हमने नक्की किया है, लेकिन वो मैं आपके सामने आज नहीं बताऊंगा कि हमने क्या किया, ताकि वो सब सतर्क रहेंगे और हमारा प्रोग्राम में बाधा आ जाएगी। इसलिए अगला कार्यक्रम हमारा बहुत से अच्छी तरह से हमने नक्की किया क्या करने का। ऐसे कितने लोग हैं जिनको ये तकलीफ हो रही है, खास करके उस प्रेमाइसेस की नाम लीजिए जहाँ पे ये लोग रहते हैं? ये हमारे कल्पतरु स्पार्कल है। ये स्पार्कल के बाजू में ये देखा आपने, एक रुस्तम जी का है और ये सारे दीजिए। और हमारे यहाँ पर रहने वाले सारे लोगों को तकलीफ है। लोग अभी भी उधर सब आए हुए हैं और ये सारे लोगों के तरफ से हम यहाँ पर आए हैं। आज तो 1 2 3 4 बिल्डिंग और प्लस ज़्यादा से ज़्यादा तकलीफ होती है हमारे बिल्डिंग को, क्योंकि कितना दायरा कितना है और ये नज़दीक होने के बावजूद ये देखो सारे लोगों को तकलीफ होती है। हम गए 1 साल में हमारी विंडो नहीं खोली है, हमको कभी खुली हवा ही नहीं मिली है। आपका विरोध इस कंस्ट्रक्शन से नहीं है, आपका विरोध इस कंस्ट्रक्शन से जो आवाज निकलती है। हमको कंस्ट्रक्शन चलने दो और 40 माड़ा बढ़ाओ, लेकिन हमारा आवाज नहीं सुनने की अभी। प्रशासन के नियम कानून की धज्जी भी उड़ रही है, लेट नाइट काम चलता है। प्रशासन का काम है। हमारे पंत प्रधान ने हमको अभय दिया है सभी लोगों को कि अच्छी तरह से रहो और उनको किसी प्रकार की बाधा नहीं आएंगी। वो प्रशासन ने नक्की करने के बाद और हमारे मुख्यमंत्री भी कहते अगर ये सारा सच है तो फिर ये क्या है? जाहिर सी बात है, सच्चाई छिप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। विजय कामले निकल चुके हैं। बांद्रा पूर्व का इलाका है, तमाम लोग अपने हाथों में झंडे लेकर यहाँ पहुँच रहे हैं। जिस मोर्चे को हम कवर करने के लिए निकले हैं बांद्रा पूर्व के इस म्हाड़ा कार्यालय के सामने, वहाँ पर हाथों में कटआउट लेके बड़े पैमाने पर महिलाएं यहाँ खड़ी हैं। इन महिलाओं को क्या तकलीफ है, सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम पुष्पा है। आप कहाँ रहते हो? मैं कलीना में रहती हूँ। ये मुझे बताइए, ये क्या तकलीफ क्या है? यहाँ पर हम लोग को तकलीफ है कि ये बिल्डिंग उठने से हम लोग को प्रॉब्लम होगी। यहाँ पर आजू बाजू मतलब बहुत से बीमार या कुछ भी ऐसा कुछ तो प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए हम लोग ये कर रहे हैं। एक एक लाइन में बताइए, एक लाइन में बताइए क्या प्रॉब्लम है? आवाज़ त्रास होता है, आवाज़ से परेशानी हो रही है? हाँ परेशानी है। आपके परिवार में कितने लोग रहते हैं? 4 जन। तो उनकी तबीयत ठीक है ना? हाँ है। आपका नाम क्या है? किधर है? आप कहाँ रहते हो? इधर ही। आपको क्या तकलीफ होती है? वो धूल मट्टी आता है ना, उसका तकलीफ है। धूल मट्टी आती है, घर में आती है? हाँ। परिवार में कितने लोग रहते हैं? 6 लोग है। 6 लोग रहते हैं। तो तबीयत खराब होती है क्या उनकी? हाँ, फिर खांसी आती है, बुखार आता है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? अनीता नाम है। कहाँ रहते हो? कालीना में। क्या तकलीफ है आपको? ये बिल्डिंग खाना था। बिल्डिंग से तकलीफ है कि बिल्डिंग से निकलने वाली आवाज से तकलीफ है, ये बताइए आप। उनसे आप न कहिए। निकलने वाली आवाज से तकलीफ है। आवाज से तकलीफ है। आपका नाम क्या है? वही हम लोग का दोनों। आपको भी वही तकलीफ है? माता जी आपको क्या तकलीफ है? वही तकलीफ है। हाँ। आवाज आ रही है? हाँ। बहुत से शोर हो रहे हैं, इसके लिए बहुत से प्रॉब्लम हो रहे हैं, इसलिए बिल्डिंग के लिए थोड़ा रुकावट करने के लिए हम लोग मोर्चा निकाले हैं। क्या एरिया है आपका? कलीना एरिया से हम लोग हैं। और ये आप यहाँ रहते हो कि कलीना में रहते हो? माड़ा का ऑफिस है यहाँ। आप लोग कलीना में रहते हो या यहाँ रहते हो? कलीना में नहीं रहते हैं हम लोग, ये माड़ा का ये साहब के ऑफिस है, यहीं पे रहते हैं हम लोग। तो कुल मिला के लोग जो है वो निकले हैं। झंडे आप देख सकते हैं यहाँ पर कि कैसे कटआउट यहाँ रखा गया है।
और बड़े पैमाने पर यहाँ पर महिलाएं भी हैं और उनको तकलीफ किस बात की हो रही है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? क्या नाम है? बोलिए तो सही, आप मोर्चे में आए हो ना। संजू साहू। क्या तकलीफ है? क्या तकलीफ? हाँ वो आवाज़ का। आवाज का। आप यहीं रहते हो? कलीना। आपके परिवार में कितने लोग रहते हैं? अभी तो 4-5 लोग रहते हैं। ये ज्यादा आवाज आती है क्या? क्या नाम है? क्या नाम है आपका? तारा देवी। कहाँ रहते हो? वही कलीने में ही रहते हैं। कलीना, इस इलाके को कलीना कहते हैं क्या? नहीं इधर नहीं, उधर। क्या तकलीफ है आपको? वही सब बिल्डिंग में ही थोड़ा ये होता है। कुल मिला के तकलीफ कईयों को है, लेकिन ये कह नहीं पा रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो मोर्चा निकला है, इस मोर्चे के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है ये देखना दिलचस्प होगा। इनका ये कहना है कि जो आवाज़ हो रही है ये कंस्ट्रक्शन से निकल कर आ रही है और इस आवाज़ को हम हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। कई लोग बीमार पड़ गए हैं और कुछ लोगों की मौत भी हो गई है। बहरहाल इसमें कितनी सच्चाई है, मामला जांच का विषय है, लेकिन प्रशासन को समय रहते सतर्क होना होगा, चूँकि विकास वक्त की ज़रूरत है। हमने पहले भी आपको बताया था और विकास आज की भी ज़रूरत है, लेकिन वो विकास किस बात का, जिस विकास के चलते लोग परेशान हो, आम लोग जो हैं वो आहत हो, उनकी भावनाएँ आहत हो। 1.5 साल से अधिक का पत्राचार हो गया है, लेकिन अब तक इनकी बातों को नहीं सुना गया है। तो कहीं ना कहीं से विमुखता देखने को मिल रही है। लेकिन अब इस कार्यक्रम को चलने के बाद प्रशासन क्या रास्ता अख्तियार करता है, सूबे के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब किस निर्णय तक पहुंचते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। वीडियो जर्नलिस्ट देवानंद सिंह के साथ संजय मिश्रा, IN24 न्यूज़, मुंबई।